भगवते वासुदेवाय। शालिग्राम भगवान की जय। सचिया जोता वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा की जय। तो भक्तों, आज कार्तिक मातम का दूसरा दिन है, तो मैं आपको दूसरे अध्याय की कथा सुनाऊंगी। आप श्रद्धा पूर्वक मेरी कथा को सुने और मुझे अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। भक्तों, आज कार्तिक माह का दूसरा दिन है। और मैं आपको कार्तिक मातम की दूसरे अध्याय की कथा सुनाऊंगी। कल जो हमने सुना था, सत्यभामा जी ने अपनी शंका के निवारण के लिए श्री कृष्ण जी से पूछा था कि मेरा प्रारब्ध मुझे बताएं कि मेरा पिछला जन्म कैसा था, मैं कहाँ से आई थी, और सारा उन्होंने अपना पूछा था कृष्ण जी से। तो दूसरे अध्याय में मैं आपको बताऊंगी आगे की कथा। तो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें। कार्तिक की जो कथा है, इसका बहुत ही महत्व होता है। कार्तिक माह में इसे करना चाहिए और आप श्रद्धा पूर्वक सुने। मैं सरल भाषा में इसे आपको समझाने का प्रयत्न करूंगी। तो मित्रों, दूसरे अध्याय की कथा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। सचिया जोता वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, हे देवी गुणवती, अपने पिता और स्वामी को राक्षस द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर पिता और पति क्लेश से दुखित होकर करुण विलाप करने लगी। हाय नाथ, हाय पिता, हमको छोड़कर आप कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या, आप लोगों के बिना असहनीय हूँ। मैं अब क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं मूर्खा, कहाँ जाऊँ? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? कहाँ रहूँ? क्या करूँ? हाय हाय देवो, मुझ पर ऐसा कोप हुआ, अब कैसे जीऊँ? बहुत ही पापिन हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, इस तरह रोती हुई वह मृगी की तरह, मृगी मतलब हिरन की तरह व्याकुल होकर अपने को भाग्यहीन, असुखी, आशाहीन, जीवनहीन कहती हुई बोली कि अब मैं किसकी शरण में जाऊं जो मेरे दुखों को हरे। तो कल के अध्याय में हमने देखा था कि वो जो ब्राह्मण था देव शर्मा नाम का, और उसकी जो पुत्री थी चंद्रा, उन्होंने अपने शिष्य के साथ उसका विवाह कर दिया था। तो वो वन में जाते हैं, तो वहाँ पे उन्हें जंगल में शेर राक्षस मार के उनका वध कर देता है। उनकी वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और जो परमात्मा है वो उनके अच्छे कर्मों के कारण उन्हें अपने ब्रह्मलोक में ले जाते हैं, अपने वैकुंठ लोक में ले जाते हैं। तो जो चंद्रा थी वो विलाप करती है कि अब मैं पिता और अपने पति के बिना मैं कैसे अपना जीवन का यापन करूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा निर्वहन कैसे होगा? मेरा बाकी का जीवन कैसे चलेगा? यह सोच कर वह बहुत विलाप करने लगती है। तो उसके बाद वायु से आहत केले के वृक्ष की तरह वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। अधिक देर बाद होश में आने पर फिर अत्यंत करुण विलाप कर बहुत दुखित होकर शोक के महासागर में डूब गई। अपने घर की सारी वस्तुएं बेचकर सावधानी के साथ उसने अपने पिता और पति की यथाशक्ति श्रद्धा पूर्वक क्रिया की। इसके पश्चात उसी पुरी में निवास करती हुई वह विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर शुद्ध और शांत स्वभाव से अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके वहीं रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मरण तक एकादशी का व्रत और कार्तिक मास का विधिवत सेवन किया। प्रिय, ये दोनों एकादशी और कार्तिक व्रत हमें बड़े ही प्रिय हैं। तो वो जो चंद्रा थी, वो उसने अपना जो भी सामान था घर का, उसको कुछ बेच के और अपने पति और पिता की जो अंतिम क्रिया थी उसको किया, और खुद को भगवान की भक्ति में लीन करके उसने अपने आप पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाया, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाया
और इसके पश्चात वो वहीं पे ही रह के भगवान की भक्ति में अपना जीवन यापन करने लगी। और वो एकादशी का व्रत भी करती थी और कार्तिक मास में वो कार्तिक की कथा पूरे मास जो जो इसके नियम होते हैं उन नियमों का वो पालन करने लगी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि एकादशियाँ मुझे बहुत प्रिय हैं और कार्तिक मास भी मुझे बहुत प्रिय है। भुक्ति, मुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र हैं। जो मनुष्य तुला की संक्रांति रहते हुए कार्तिक मास में प्रातःकाल में स्नान करते हैं, वह चाहे पापी ही हो तो भी वह पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वह साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हैं। जो भक्त कार्तिक मास में विष्णु भगवान के मंदिर की स्वच्छता और विष्णु भगवान की स्वस्ति वचन करते हैं, विष्णु भगवान का स्वस्ति वचन करते हैं, वह प्राणी जीवन मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार जो जन कार्तिक मास में 3 दिन तक श्री विष्णु के मंदिर की स्वच्छता अथवा उनका पूजन करते हैं, देवतागण भी उनकी वंदना करते हैं। जिन्होंने जीवन भर इस नियम का पालन किया है उनका तो कहना ही क्या। इसी प्रकार वह गुणवती विधवा दत्तचित होकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा भक्ति पूर्वक करती रही। तो वो चंद्रा थी, वो बहुत ही भक्ति भाव से भगवान श्री विष्णु की एकादशियाँ भी रखती रही और वो अपना कार्तिक मास में पूरे नियमों के साथ कार्तिक व्रत का भी पालन करती रही। कार्तिक ये जो मास है इसके शुरू होने से पहले जो एकादशी आती है वो तुला एकादशी होती है। तो भगवान कहते हैं जो तुला एकादशी रखता है वह और जो विष्णु भगवान के मंदिर की स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखता है, उनकी हर एक मतलब जो भी नियम होते हैं उनका पालन करता है, अपनी भी स्वच्छता, स्नान ध्यान आदि करके, और जो है कार्तिक माह का व्रत रखता है और पाठ रखता है, वह निश्चय ही भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है, आवागमन के चक्र से छूट जाता है और भगवान उन्हें अपने लोक वैकुंठ लोक में अपने चरणों में स्थान देते हैं। तो वो जो चंद्रा थी जो वहाँ पे आराम से अपना निर्वहन करने लग जाती है, व्रत रखती है, भगवान की भक्ति में वो लीन हो जाती है। एक बार वह रोग के कारण दुबली हो गई थी तथा ज्वर से पीड़ित होने पर धीरे धीरे वह किसी प्रकार गंगा स्नान करने को गई। वह जब गंगा स्नान करने के निमित्त उतरी तो जाड़े से कांपने लगी और विकल हो गई। तब उसे आकाश की ओर से अपनी ओर आते हुए एक विमान को देखा जो शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि विविध शस्त्रों से सुशोभित विष्णु भगवान का रूप धारण करने वाला था। रथ पर उनके वाहन गरुड़ की ध्वजा अंकित थी। तब मेरे गण विमान पर चढ़ाकर उस पर चमन डुलाते हुए अप्सरा गणों से सुशोभित उस गणवती को ब्रह्म लोक में ले गए। वह गुणवती प्रज्वलित अग्नि की शिखा की तरह उस विमान में बैठी हुई एकमात्र कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे समीप आई। इसके अनंतर जब ब्रह्मादिक देवताओं की प्रार्थना करने पर मैं इस मानव लोक में आया, तब मेरे गण भी मेरे साथ आए हैं। भामिनी, ये समस्त यादव मेरे ही गण हैं। तो भगवान विष्णु जो है चंद्रा की भक्ति से और उनके स्मरण से इतने प्रसन्न हुए कि एक बार गंगा स्नान करते हुए जो चंद्रा थी भगवान का स्मरण कर रही थी, तो भगवान स्वयं आए और उस ठंड से कंपकपाती और शरीर से निराल उस चंद्रा की आत्मा को अपने साथ अपने गरुड़ के वाहन में बिठाकर एक ज्योति पुंज के समान और अपने गणों के साथ वो चंद्रा को वैकुंठ लोक में ले गए अपने साथ। तो ये समस्त यादव मेरे ही गण हैं। देव शर्मा नामक विप्र जो पूर्व जन्म में तुम्हारा पिता था, वही इस जन्म में सत्राजित होकर यहाँ है। जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पति चंद्र शर्मा थे, वही अक्रूर हुए। और हे भामिनी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के पुण्य से ही तू मुझे अति प्यारी है। हे शुभे, पूर्व जन्म में मेरे मंदिर के द्वार पर तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था, उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे घर में यह कल्प वृक्ष शोभित हो रहा है। पूर्व जन्म में जो तुमने कार्तिक मास में दीपदान किया था, इसी कारण तुम्हारे शरीर में शोभा और तुम्हारे घर में साक्षात अचल लक्ष्मी निवास करती है। इस जन्म में तुमने जो व्रत आदि पति स्वरूप भगवान के लिए अर्पण किया था, उसी के फल से तुम इस जन्म में मेरी प्रिय भार्या हुई हो। तो भगवान
सत्यभामा को उनका प्रारब्ध बताते हुए कहते हैं कि जो तुम्हारे पिता थे देव शर्मा, इस जन्म में वो सत्राजित के नाम से हैं और तुम उनकी पुत्री हो। और तुम्हारे जो पति थे चंद्र शर्मा, वह अक्रूर हैं, अक्रूर उनका नाम है। तो तुम इतनी गुणवती थी कि तुमने कार्तिक मास में और एकादशियाँ रख रखे और मुझे अपना सर्वस्व सौंप करके तुमने मुझे इस जन्म में पति रूप में पाया है। और तुलसी की तुम बहुत पूजा करती थी, तुमने जगह जगह तुलसियों का बाग बगीचे लगवाए। तो इस जन्म में वो उस कार्य का फल तुम्हें इस जन्म में वो कल्पवृक्ष जो नारद जी से प्राप्त किया था और तुम्हारे आंगन में लगा हुआ है और सुख समृद्धि से तुम भरपूर हो। तुम जो भी मांगते हो कल्पवृक्ष वह तुम्हें वो प्रदान होता है। और अब इस जन्म में तुम मेरी पत्नी हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने नियम सहित कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी से कभी भी हमारा और तुम्हारा वियोग नहीं हो सकेगा। तो भगवान की शरण में जो चला जाए उसका कभी वियोग हो भी नहीं सकता। वो आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है और वहीं श्री भगवान के चरणों में, उनके श्री चरणों में उनका निवास परमानेंटली हो जाता है। तो इस करके भगवान ने जो भी नियम उपनियम बनाए हैं उन सभी का पालन करना चाहिए और नित्य प्रति भगवान का स्मरण करके उनकी कथाओं का वर्णन करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। माँ तुलसी हमारे घर के आंगन की शोभा बढ़ाती हैं, उनको सदा ही हमारा नमन है, हमें उनको दीपदान करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार वियोग नहीं हो सकेगा। इस प्रकार जो प्राणी कार्तिक का व्रत करेंगे वह सभी मेरे समीप रहेंगे और तुम्हारे ही समान प्रिय होंगे। यज्ञ दान व्रत और तपस्या करने वाले मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक व्रत के पुण्य का 16वां भाग भी नहीं होता। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान से अपने पूर्व जन्म संबंधी पुण्यों के प्रभाव का वरदान सुनकर प्रसन्न हुई और सारे संसार में आदि कारण भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को प्रणाम करके बोली। तो दूसरा अध्याय समाप्त। भगवान ने श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा को उनका प्रारब्ध इस प्रकार से समझाया कि वह कैसे कहाँ से उनका जन्म हुआ और इस जन्म में कौन उनके पिता हैं और उनके जो पिछले जन्म के पति थे इस जन्म में वो कौन है और वो कैसे श्री विष्णु भगवान की प्रिया बनी। इन सब का वर्णन इस दूसरे अध्याय में किया गया है। अब सत्यभामा जो श्री कृष्ण जी के साथ बैठी हुई है वो आगे क्या कहती है यह तीसरे अध्याय में बताया जाएगा। तो आज के लिए मेरा जो कथा वर्णन है उसको मैं यहीं विराम देती हूँ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। शालिग्राम जी की भी एक कथा है जो आगे आएगी। तो पूरे कार्तिक मास में अलग अलग वर्णन वृत्तांत है, अलग अलग कथाएं हैं, तो सबका मैं वर्णन करूँगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल फिर आपको तीसरे अध्याय के साथ आपसे मेल मिलाप होगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सचिया जोता वाली माता जी थोड़ी सदा ही जय। विष्णु भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। तुलसी मैया की भी आरती होती है रोज शाम को जब हम दीपक जलाते हैं संध्या काल में, तो माँ की आरती करते हैं तुलसी मैया की।